नालायकों, तो कैसी चल रही है आप लोगों की आईआईटी और नेस्ट की तैयारी। आई होप अब तक तो आप लोगों ने अच्छे से मॉक वगैरह देने शुरू कर दिए होंगे और आपने क्लासेस वगैरह भी अटेंड करके अपना सिलेबस वगैरह जो है कंप्लीट कर लिया होगा। नहीं किया है तो अब तो सिलेबस छोड़ दो, अब सिर्फ मॉक वगैरह पे ध्यान दो और रिवीजन करो। तो हमने आईआईटी का सेफ स्कोर डाला था, तो तब बहुत बच्चों ने हमें कमेंट में हमारे टेलीग्राम पे बार बार मैसेज करके बोला कि आप नेस्ट भूल गए। ऐसा कुछ नहीं है, हम नेस्ट नहीं भूले हैं। तो आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके नेस्ट का जो सेफ स्कोर है, ताकि आप भी अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट जैसे नाइजर भुवनेश्वर और सीबीएस मुंबई जा सके। क्योंकि हमको पता है कि नेस्ट का एडमिट कार्ड आ चुका है, एग्जाम हमारा 6 जून को है, तो हमें भी अपनी तैयारी अच्छे से करनी है और एक फोकस लेके हमें चलना है। तो आइए और ज़्यादा बकर नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले आपके नाइजर भुवनेश्वर की, तो हमें पता है नाइजर भुवनेश्वर में लगभग 200 सीटें हैं और यहाँ पर आपका बीएसएमएस डुअल डिग्री होता है और यहाँ पर आपका नेस्ट एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन होता है। सब्जेक्ट्स यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी आपको मिलते हैं। और नाइजर भुवनेश्वर और सीबीएस ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आते हैं, जो कि डायरेक्ट आपका पीएमओ जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है उसके अंडर आता है। ठीक है, अब अगर मैं आपके सीबीएस मुंबई की बात करूँ तो यहाँ पर लगभग 57 सीट्स हैं, जहां पर आपको बीएसएमएस डुअल डिग्री मिलती है 5 साल की। इसका यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के कैंपस में है और यहाँ पर भी आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स में साइंटिफिक जो आपके इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स हैं वो मिलते हैं। तो आइए पहले हम 2024 का एनालिसिस देखते हैं मार्क्स का, उसके बाद हम ट्रेंड देखेंगे आपके 2025 का, सारे कैटेगरीज का देखेंगे, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल सब देखेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं आपके जनरल और ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स की। तो अगर 2024 में जिन बच्चों का मार्क्स 120 प्लस था, उनका जो ऑल इंडिया रैंक था वो 1 से 15 के बीच में था। अब ये डेटा जो है आपके जो टॉप स्कोरर्स रहे हैं, उस टाइम के टॉपर्स रहे हैं, उनके डेटा के बेसिस पे हमने ये कैलकुलेट किया है। ठीक है, उसके बाद अगर आपका रैंक 109 प्लस है तो यहाँ पर आपका 16 से 45 ऑल इंडिया रैंक का रेंज पड़ रहा था और यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन जोन था, यानी कि इतने मार्क्स के ब्रैकेट में आपको आराम से नाइजर भुवनेश्वर या सीबीएस मुंबई में सीट मिलना पॉसिबल था। 98 प्लस जो था आपका ऑल इंडिया रैंक 46 से 84 के बीच में था, यहाँ पर भी आपका सॉलिड चांस था। 89 प्लस आपका 85 से 200 के बीच में ऑल इंडिया रैंक आता है, ये विद इन द कट ऑफ रेंज था और ये कंफर्म था एआईआर आपका 90 से 197। अब 80 प्लस जो आता है वो आपका 200 से 1 और 290 तक आता था, ये बॉर्डर लाइन था और ये लास्ट कंफर्म जनरल रैंक था, जो कि ऑल इंडिया रैंक 235 गया था। लेकिन अगर आपका स्कोर 80 से कम है, यानी कि आपका जो 290 से भी आपका ऑल इंडिया रैंक जो है वो ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक से 290, 300 कुछ ऐसा आ रहा है, तो ये बिलो ऑब्जर्व कट ऑफ था जनरल और आपके ओबीसी एनसीएल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, और अगर मैं आपके तो यहाँ पर एक इसका शॉर्ट फॉर्म मेंशन है आपका 98 प्लस, 88 प्लस, 80 प्लस, 77 प्लस, तो क्या ऑल इंडिया रैंक थी। ठीक है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ आपके ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैंडिडेट्स की, ठीक है, ईडब्ल्यू के लिए मिनिमम मार्क्स जो हमने ऑब्जर्व किए थे वो थे 70। याद रखना, मैं बार बार बोल रही हूँ, 2024 का डेटा है। ठीक है, यहाँ पर मिनिमम मार्क्स जो थे आपके 70 थे और यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो 99.7 गया था। कैटेगरी कट ऑफ रेंज जो था इनका 4 से लेके 114 प्लस तक का था। एससी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम मार्क्स जो थे आपके 60 थे और मैक्सिमम आपके 100.2 गए थे। कैटेगरी रेंज कट ऑफ जो था आपका 1 से 45 प्लस गया था। एसटी के लिए मिनिमम मार्क्स 50 है और मैक्सिमम जो थे 64 थे। अगेन यहाँ पर जो कैटेगरी रेंज है वो कितनी थी आपकी 3 से 50 प्लस। उसके बाद जेएनके स्टूडेंट्स जो कश्मीरी माइग्रेंट स्टूडेंट्स हैं उनकी अगर हम बात करें, मिनिमम मार्क्स यहाँ पर 89.9 थे और आपके मैक्सिमम मार्क्स भी उतने ही देखे गए थे। एक ही यहाँ पर स्टूडेंट के लिए सीट होती है, जेएनके जम्मू कश्मीर माइग्रेंट की एक ही सीट होती है हर कॉलेज में, तो यहाँ पर कैटेगरी रैंक भी एक ही रहेगी। और आपके पीडब्ल्यू के लिए 45 से 46 जो आपका मिनिमम मार्क्स था, हाईएस्ट यहाँ पर 46 देखा गया था। कैटेगरी कट ऑफ रेंज आपकी 6 आई थी। अब अगर हम बात करें आपके 2025 की, ठीक है, 2025 में 150 प्लस मार्क्स पे ऑल इंडिया रैंक थी 1 से 15 और इनका जो सिलेक्शन था वो बहुत ज़्यादा, सिलेक्शन चांस जो था वो बहुत ज़्यादा था। 135 प्लस अगर आपका मार्क्स था तो आपका ऑल इंडिया रेंज जो था 2025 के लिए वो कितना था, 16 से 45। यहाँ पर भी आपका सिलेक्शन लाइक्लीहुड बहुत हाई था। 120 प्लस मार्क्स में आपको 46 से
10 जो है ऑल इंडिया रैंक मिल रही थी, और यहाँ पर भी जो आपका सिलेक्शन लाइक्लीहुड है वो भी क्या था, वो भी अच्छा था, ठीक है। उसके बाद 107 प्लस की बात करें तो यहाँ पर आपकी ऑल इंडिया रैंक 111 से लेके 350 थी, और ये विद इन द कट ऑफ थी। 93 प्लस अगर गया तो अगेन यहाँ पर देखो आपकी ऑल इंडिया रैंक 351 हो गई, तो यहाँ पर कुछ ही सीटें बची थी, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया जो था जनरल और आपके ओबीसी एनसीएल के लिए क्लोज हो गया था। ये 2025 का डेटा है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आपके कैटेगरीज की, तो ओबीसी एनसीएल के लिए जो मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड थे वो थे 82 प्लस, और मैक्सिमम जो हमने देखे थे वो कितने थे आपके 129.5, जिसको हम राउंड ऑफ करके 130 ले सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए हमारे पास 83 प्लस थे और मैक्सिमम मार्क्स इसमें 133 थे। एससी के लिए 74 प्लस था जो आपका मिनिमम है, मैक्सिमम 133। एसटी के लिए 68 प्लस था और मैक्सिमम था 110, और जेएन के स्टूडेंट्स के लिए अगेन यहाँ पर 65 प्लस मार्क्स थे, और यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स हमने देखे थे वो थे 91। कैटेगरी रैंक जो थी यहाँ पर कितनी गई थी, 3 से लेके 15 तक, ठीक है। और अब अगर हम देखें आपकी रैंक वर्सेस मार्क रेफरेंस, तो अगर आपका 150 प्लस मार्क आता है तो हम मान के चल सकते हैं कि आपकी जो एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया रैंक है वो 1 से 15 के बीच में होगी, और यहाँ पर आपको दोनों कॉलेजेस में जाने का मौका मिलेगा, नाइजा भुवनेश्वर भी और सीबीएस मुंबई भी, है ना। 135 प्लस अगर आप लेके चलते हैं तो आपकी जो रैंक आएगी लगभग 16 से 50 के बीच में आएगी। यहाँ पर भी आपको दोनों कॉलेजेस मिलने के चांसेस है। 120 प्लस के लिए भी दोनों कॉलेजेस मिलेंगे। ऑल इंडिया रैंक यहाँ पर 51 से लेके 110 तक है। 107 प्लस में अगर आप जाएंगे यहाँ पर भी आपको दोनों कॉलेजेस मिलेंगे, और यहाँ पर आपकी जो एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया रैंक है वो कितनी है, 111 से लेके 350। अब याद रखना सीबीएस की जो सीट्स है वो सिर्फ 57 के आसपास ही है, तो अगर आपका जो स्कोर है 93 प्लस गया है, यहाँ पर आपकी जो ऑल इंडिया रैंक है 351 से 510 आती है, और यहाँ पर नाइजर की ही कुछ सीट्स होंगी, यहाँ पर सीबीएस की सीट्स जो है वो खत्म हो चुकी होंगी, ठीक है। ये जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ। अगर 80 से 90 आता है या 80 से कम मार्क्स आते हैं तो फिर आपका नाइजर भुवनेश्वर और सीबीएस में एडमिशन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका मार्क्स वर्सेस ऑल इंडिया रैंक का नेक्स्ट का स्कोर है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने आपके स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड किए हैं उस हिसाब से अगर आप देखें, ठीक है। और अगर मैं आपके 2026 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए 2024 में 80 प्लस था, 2025 में 90 प्लस था, ठीक है, और आपका 2026 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 95 प्लस ही अगर आप अपना स्कोर रखें तो अच्छा रहेगा, और आपका चांस +2 से +5 के बीच में आएगा, ठीक है। ओबीसी एनसीएल के लिए अगर हम 77 प्लस आपका 2024 में डेटा देखा था, आपके 2025 में ये 82 प्लस गया था, तो एक्सपेक्टेड हम मान के चल सकते हैं कि ये लगभग 88 प्लस जाएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें 2024 में 67 प्लस था, 2025 में 83 प्लस आ जाएगा, और 2026 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 86 प्लस जाएगा। +3 से +6 आप चेंज इसमें मान के चल सकते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप 6 मार्क्स बढ़ा भी सकते हैं और 3 मार्क भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और तो इस हिसाब से अगर मैं जनरल का देखूँ तो जनरल का हम इस हिसाब से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लगभग 100 से ऊपर तक जाएगा ही जाएगा, ठीक है। एससी की अगर मैं बात करूँ 2024 में 60 प्लस था, 2025 में ये बढ़ के 68 प्लस हो गया था, और 2026 में ये 75 प्लस हो गया था। इसका भी एक्सपेक्टेड रेंज हम 80 से लेकर 85 तक मान के चल सकते हैं। एसटी के लिए आपका 2024 में 45 प्लस था, ठीक है, उसके बाद 2025 में आपका 65 प्लस आया था, और 2026 में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 70 प्लस जाएगा। जेएन के स्टूडेंट्स जो कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी के अंडर अप्लाई करते हैं उनका 2024 में 60 प्लस था, 2025 में ये 65 प्लस गया था, और अभी 2026 में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लगभग 70 प्लस जाएगा, और ये +5 +10 आप इसको रेंज में बढ़ा सकते हो ताकि आप एक सेफ स्कोर के उसमें रह सको, दायरे में रह सको। देखो बेटा, जब भी हम सेफ स्कोर की बात करते हैं ना, तो हम कभी भी सेफ स्कोर लोएस्ट रेंज से मान के नहीं चलेंगे, है ना। हम हमेशा हाईएस्ट और मिडिल रेंज के बीच में ही सेफ स्कोर मान के चलते हैं, और उससे भी हम थोड़ा सा 5-10 मार्क्स जो है एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता, हो सकता है पेपर आसान आ जाए, कट ऑफ बढ़ जाए। क्योंकि अगर आप IIT नेस्ट का ट्रेंड देखो तो इस हिसाब से अगर आप ट्रेंड देखो पिछले 5-6 साल में जितने भी पेपर्स हुए हैं, आपका कट ऑफ बढ़ता ही गया है, कम कहीं नहीं हुआ है,
ठीक है, तो ये सब चीजें ना दिमाग में थोड़ा लेके चला करो। तो ये भी आपका मार्क्स वर्सेस कॉलेज जो 2026 का एक्सपेक्टेड रेंज है, ये सारी कैटेगरीज के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। अब अगर हम चले आपके मिनिमम कट ऑफ कंपैरिजन की 2024-25, तो ये भी हमने अभी डिस्कस किया है, उसी का बस एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो आप देख सकते हैं कि मार्क्स जो है वो बढ़ ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं कम हो रहे हैं, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया वो सारा डेटा यहाँ पर है थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में। तो ये पीडीएफ आपको शास्त्रा के ऐप की फ्री मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगा, तो मुझे हर चीज गो थ्रू करने की जरूरत नहीं, आप ये सब खुद भी देख सकते हैं वहां से डाउनलोड करके, है ना। अब हम एक बार ना देख लेते हैं कि आपके लास्ट ईयर के ट्रेंड के हिसाब से आपके कैसे कैसे कैटेगरी जंप मारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो जनरल में 2024 में मिनिमम 80 था, अब 25 में ये 90 हो गया, यानी 10 मार्क्स का जंप आ गया। ईडब्ल्यूएस मिनिमम आपका 67 था, 2025 में 83 हो गया। ठीक है, तो अब हम ये ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका 2026 में जो कट ऑफ जाएगा वो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही, क्योंकि देखो कंपटीशन भी बढ़ रहा है तो कट ऑफ भी बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स नहीं बढ़ रहे हैं, बस जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनका नंबर बढ़ रहा है ना। तो अगर हम थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करें और पैनिक नहीं करना है ऑफ कोर्स, तो यहाँ पर जो है आपका कट ऑफ वो थोड़ा सा बढ़ ही रहा है। ओबीसी की भी अगर हम बात करें, लास्ट आपका 82 मार्क्स था, एससी का लास्ट आपका अराउंड 70 था, एसटी का भी उतना ही था, तो इनके लिए काफ़ी एडवांटेजियस रहता है ये सब चीज़। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें 93 जो था आपका लास्ट जनरल का एडमिशन था 2025 में, तो अगर इस बार आप टारगेट कर रहे हैं नाइजा भुवनेश्वर या सीबीएस, तो कोशिश करें अपना जो स्कोर है 100-110 प्लस ही रखें, ताकि आप भी उस सेफ जोन में ऑलरेडी आ जाएं। तो ये तो भैया था आपका नेक्स्ट का जो पूरा एनालिसिस था 2024 से 25 और एक्सपेक्टेड 26 का। ये पीडीएफ आपको शास्त्रा के ऐप में मिल जाएगा। आपको कोई भी क्वेरीज वगैरह हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और आपको अगर हमसे बात करनी है तो ऑब्वियसली आपको हमारे सपोर्ट टीम की डिटेल्स प्रिंट कॉमेंट में मिल जाएगी। तो शास्त्रा आपको पता है कि अभी तक ऑनलाइन ही रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया सरप्राइज है कि हमने अभी मेजर 4 सिटीज़ में, जो कि आपका बैंगलोर, पुणे, दिल्ली, नोएडा, इन 4 सिटीज़ में ऑफलाइन सेंटर भी स्टार्ट किया है। प्री रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप एक्चुअली ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, या आप इनमें से किसी सिटीज़ में रहते हैं या आके पढ़ना चाहते हैं, तो उनमें जाके रजिस्टर कर लीजिए, और हम फिर आपसे ऑफलाइन फेस टू फेस क्लासेस में मिलेंगे। उसके अलावा आपको कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी, डिलेमा, कुछ भी गिले शिकवा हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, और हम आपसे मिलेंगे आपके ड्रीम इंस्टीट्यूट में। ऑल द बेस्ट।